मौजूद हूँ अदालत रोड पर केच के 114 असाजा के कैंप में, जो कि जांच करते करते कोयटा पहुंच गए हैं। इनको गैर हाजिर शो किया गया। गैर हाजिरी के बाद इनको नोटिस हुए, इनकी पर्सनल हेयरिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद इनका मसला हल नहीं हुआ। मेरी इतलात ये है कि ट्विटर वाली सरकार है जिसमें एजुकेशन चीफ सेक्रेटरी को कहते हैं कि आप बहाल कर दें, बहाली के आर्डर, जबकि वो वज़ीर आला को भेजते हैं समरी। वज़ीर आला लिखते हैं कि जी इसको सेक्रेटरी एजुकेशन बहाल कर दे। इस कश्मकश में इन लोगों का मसला हल नहीं हो रहा। अकबर अली अकबर साहब, क्या कहानी क्या है, क्यों आप लोगों को मुअत्तल किया गया है? ये आज से 15 महीने पहले मुअत्तल किए थे, 18 जनवरी को, कि आप लोग गैर हाज़िर हो, अपनी ड्यूटियों पर नहीं है। एक तो आपको केच का मालूम है, ये सारे दूर दराज के इलाकों के टीचर हैं, केच शहर के सिटी के नहीं हैं। वहाँ कोई पूछने नहीं जाता था कि ये ज़िंदा है या मर गए, या स्कूल चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। पर कैसे इनको पता चला कि ये गैर हाज़िर हैं? कोई भी इनके पास नहीं आया चेक करने के लिए। इस दौरान इनको सस्पेंड किया, 8 महीने तक ये सस्पेंशन रही। तो सस्पेंड के दौरान भी कोई वो पूछने वाला नहीं था कि आपको सस्पेंड किया गया है। 7 महीने के बाद एक शौकाज़ आई थी, इन्होंने शौकाज़ का जवाब दे दिया, डीसी साहब के थ्रू आया हुआ था। फिर अचानक 20 अगस्त को 2019 को टर्मिनेशन आर्डर आए कि आप लोगों को टर्मिनेट किया गया। इस दौरान ना कोई इंक्वायरी हुई, ना जो बीडा एक्ट लगा हुआ है उस बीडा एक्ट के जी फॉर्मेलिटीज़ भी पूरे नहीं हुए। उसमें बिल्कुल ये लिखा हुआ कि आप 3 इनको शौकाज़ दे दें, अगर जवाब नहीं आए तो अखबार में इश्तिहार दे दें, अगर फिर भी नहीं आए तो आप तादीबी कार्रवाई कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मेलिटीज़ नहीं हुए। तो अचानक 1 साल के बाद इनकी टर्मिनेशन आई। ये ड्यूटियों पर थे। अगस्त की जो जुलाई की तनख्वाह है वो भी इनके अकाउंट में आया होता है, क्योंकि ये ड्यूटियों पर हाजिर थे। अचानक इनकी इस दौरान हमने एहतजाज किया, तुरबत में एहतजाज किया, सीएम से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले। सबसे पहले डीसी ने इंक्वायरी की, बाद में जो एजुकेशन सेक्रेटरी था तैयब लेडी साहब, वो आकर तुरबत में पर्सनल हियरिंग की सबसे। इसके बाद फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर गुलाम अली साहब आए, वो सेक्रेटरी चेंज हुए। गुलाम अली साहब ने ऑनलाइन ये जो कोविड-19 का मामला था तो उन्होंने ऑनलाइन इनकी इंक्वायरी की डीसी के ऑफिस में। वहाँ डीसी बैठा हुआ था, यहाँ सेक्रेटरी बैठे हुए थे। ऑनलाइन इनकी इंक्वायरी हुई। फिर गुलाम अली साहब ने कहा कि मैं इनको 10 दिन 15 दिन के बाद इनकी वो कर दूंगा। आप लोगों को मालूम है कि ये सारे जेवी जेईटी जूनियर टीचर हैं, इनका घर का गुजर बसर भी इसी तनख्वाह पे है। 15 महीने से ये जो 114 किस इलाके से हैं? डिस्ट्रिक्ट केच के किस तहसील से? ये अलग अलग तहसील। किस तहसील से? मैं तुरबत से हैं आप? जी हाँ। तो अभी क्या, जब आपसे बात भी हुई, आपका मुतालबात तस्लीम किए गए थे, आपने एहतजाज किया था, फिर क्या वजह है कि आप लोग कोयटा आ गए? सर ये कहते हैं सीएम में केस जाता है तो कहते हैं ये फिर सेक्रेटरी को आ गया है। जब सेक्रेटरी से पूछते हैं बोलते हैं मैंने सीएस को भेज दिया है। हम ये समझते हैं कि हमारे साथ एक खेल खेला जा रहा है, मसले हल नहीं किए जा रहे। मसले हल नहीं किए जा रहे हैं और हम मजबूरन यहाँ कोयटा आना पड़ा है। आपको पता है कि तुरबत यहाँ से कम 800 किलोमीटर दूर है और ये फीमेल बैठे हुए हैं। आपको पता है 6 दिन से हम यहाँ प्रेस क्लब के सामने इस कैंप में बैठे हुए हैं। आप चूँकि मेरे ख्याल में सारे ही बलोच हैं। जी हाँ। कोई बलोच जो इस हुकूमत में है, कोई आपके पास आया जो कौम परस्ती की सियासत करता है, पीर परस्ती की सियासत करता है, वो पाक परस्ती की सियासत करता है, कोई आया आपके पास? कैंप में हमारे पास कोई नहीं है। जी अम्मा, बताएं क्या मसला है? बेटा, मेरा नाम रशीदा है और हमारा ताल्लुक़ ज़िला केच के अबाई गांव दश्त कुवक से है। वहाँ पर मैं 25 साल से टीचिंग कर रही हूँ। अचानक अगर जनवरी को हमें पता चला, बतौर टेलीफोन किसी ने बताया कि आप सस्पेंड हो चुके हो। आपको किसी ने फ़ोन पर? हाँ, ऑफिस से। कोई? कहाँ थी? जी, आप कहाँ थी जब आप सस्पेंड हो गई? मैं स्कूल में थी सर, मैं स्कूल में थी। मुझे ये जब पता चला उसके बाद हम ऑफिस गए, डीईओ ऑफिस में, तो उन्होंने हमें एक शौकाज़ दी। तो हमने उनसे पूछा कि हमारी सस्पेंड की वजह क्या है, तो कह रहे नहीं, किसी को जो है ना अल्टरनेट का केस लगा है और किसी को गैर हाज़िरी का, हाँ, लॉन्ग टाइम एब्सेंट का। तो हमने कहा इसमें से तो हमारा कोई कसूर नहीं है। तो हमारी डीईओ मैडम जुमर्रत थी, तो उन्होंने कहा कि आप ये जो है ना अपना जवाब लिख कर दे दे, 1-2 महीने में इंशाल्लाह ये सब फिर क्लियर हो जाएंगे।
तो सर हमने अपना जवाब जब लिख कर दिया, ना हमने अल्टरनेट रखी है, ना ही हम लॉन्ग टाइम एब्सेंट हुए हैं, तो वो जो हमने शौकास का जवाब दिया उसके बाद हम अपने स्कूलों पे थे, वहाँ पर ना कोई आया, ना उन्होंने विज़िट की, ना हमारी इंक्वायरी हुई। सिर्फ जो LC हैं लर्निंग कोऑर्डिनेटर वो हमारे स्कूल में आए, उन्होंने हमारे वो जो मुदर्रिसीन अटेंडेंस थे उन पे उनके सिग्नेचर भी हैं। हर महीने हमें तनख्वाह भी मिलती रही। जुलाई को जब हमें तनख्वाह मिली, जुलाई की तनख्वाह हमें 1 अगस्त को मिली, फिर 20 अगस्त को हमें टर्मिनेट किया गया। उस टाइम भी बाखुदा मैं अपनी स्कूल में ड्यूटी दे रही थी, तुरबत से टेलीफोन आया कि आप टर्मिनेट हो चुके हो। तो जैसे ही पढ़ाना छोड़ दो, हाँ स्कूल छोड़ दो तो हम लोग फ़ौरन तुरबत पहुंच गए। उसी दिन हमने लाला रशीद साहब से मुलाकात की, ज़हूर बुलेदई के घर के पास गए और रऊफ़ रिंज से हमने मुलाकात की। 1-2 दिन हमने एहतजाज हड़ताल किया, बेटा हमें पता नहीं हमें किस वजह से टर्मिनेट किया गया। फिर CM साहब आए सर्किट हाउस में, हमने उनसे भी मुलाकात की। मौलाना CM साहब, हाँ, जाम कमाल साहब से हमारी फ़ेस टू फेस मुलाकात भी हुई। तो उसने लिख कर दी कि आप वो DC साहब से कि इनकी इंक्वायरी करें, इंशाल्लाह रिस्टोर कर। हाँ, तो DC साहब ने फिर वो AC साहब से हमारी इंक्वायरी करवाई, तो हमने इंक्वायरी भी दी। उसके बाद हमें कोई रीज़न नहीं मिला। 1-2 महीने के बाद हम 10-12 जो टीचर थे वो क्वेटा भी आए। इस दौरान हमने लाला रशीद से भी मुलाकात की। अच्छा माँ, ये बता दे, आप ज़ाहिर बात है ख़वातीन हैं, आप क्वेटा कहाँ रहती हैं? ये मर्द की तो समझ आती है, आप लोग कहाँ रहते हैं? नहीं, अभी सर वो हमारी जो मिनिस्टर हैं हाजी अकबर आस्कानी, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। उनके घर में तहाम और क़याम दोनों उसके अच्छा, आप उनके घर में रह रहे हैं? जी। लेकिन वो इतने नालायक है कि यहाँ नहीं आ सकते आपके पास? यहाँ पर तो आए नहीं, मगर रात को हमारे साथ तो उन्होंने एक मीटिंग भी की थी। कह रहे थे कि मैंने CM साहब के पास जो हमारी वो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी कॉपी मैंने भेज दी है और CM साहब ने कहा कि मैं 1-2 दिन में काम करूँगा। अभी 1-2 दिन वाली काम हमें समझ में नहीं आ रही है। अब कितने दिन हो गए आप लोगों को? तकरीबन आए हुए तो 9 दिन हमें हुए हैं तुरबत से, और यहाँ पर कैंप में जो 2 दिन थे वो हॉलीडे हुए। उसके बाद हम आके मंडे को कैंप में बैठे हैं। अच्छा, मुझे अम्मा ये बता दे, क्योंकि यहाँ पे रिवायात कोई पश्तून काट खेलता है, कोई बलोच काट खेलता है, ये बता दे कोई आपके पास आया है बलोच जो सरकार में है, यहाँ पे आया है कोई आपकी दादरसी के लिए? बेटे बस आते तो हैं, कहते हैं हो जाएगा। यहाँ पर हमने नहीं बेटा किसी को हमने नहीं देखा है। सारे अपोजिशन वाले ये वो करते हैं यार, कोई एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ। हाँ सर, सिर्फ यही है। बहुत शुक्रिया। अवामी तायद की से महरूमी क्या हो सकती है कि एक वज़ीर इन हड़ताली ख़वातीन को तो अपने घर में ठहरा सकता है, उनके क़याम उतवाम का बंदोबस्त कर सकता है, लेकिन आप अलमिया देख नाहिली का ये आलम है कि वो इनको ना वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान से मिला सकता। अगर ये गैर हाज़िर, तो गैर हाज़िरी का कोई तरीक़ा तो नहीं है कि आप उनको टर्मिनेट कर दो। किसी के 25 साल कोई पेंशन चला गया, उसके बाद उसको टर्मिनेशन की गई। और सबसे बड़ा मैं सवाल पूछता हूँ इन तमाम लोगों से कि क्या ये जो गैर हाज़िर थे, DO फीमेल कैच के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कैच के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, डिप्टी कमिश्नर कैच के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, या सिर्फ मखसूस इन लोगों को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है? मैं दरख्वास्त करूँगा क्वारंटीन में बैठे हुए मौलाना साहब से कि बराए मेहरबानी ये पायल मंगवा ले। आपसे इनकी मुलाकात हुई थी, इस रोड पर बैठी हुई है, इस सर्द मौसम में इनका मसला हल हो।